नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे नया और सबसे गरीब देश कौन सा है, जहां लोग भुखमरी से अपनी जान गंवा रहे हैं? जी हां, सही सुना आपने, साउथ सूडान। साल 2011 में यह देश बना था, लेकिन दुख की बात यह है कि आज आजादी मिलने के बाद भी साउथ सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साउथ सूडान की पूरी कहानी, इसकी आजादी, गरीबी, भूखमरी और इसके भविष्य के बारे में। साउथ सूडान अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम है जूबा। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। दिलचस्प बात यह है कि यह देश भले ही नया हो, लेकिन इसकी परेशानियां बहुत पुरानी हैं। असल में साउथ सूडान पहले सूडान का हिस्सा हुआ करता था। लंबे समय तक सूडान और साउथ सूडान के लोगों के बीच मतभेद रहे। एक तरफ धर्म और संस्कृति का अंतर था। उत्तर में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जबकि दक्षिण में ईसाई और पारंपरिक धर्म मानने वाले लोग रहते थे। दूसरी ओर तेल और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भी झगड़े होते रहे। यही वजह रही कि दोनों हिस्सों के बीच दशकों तक युद्ध चलता रहा। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। आखिरकार 2005 में एक शांति समझौता हुआ और फिर 2011 में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया। इसमें 90% लोगों ने सूडान से अलग होकर नया देश बनाने के पक्ष में वोट दिया और इस तरह पैदा हुआ साउथ सूडान, दुनिया का सबसे नया देश। लेकिन आजादी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब यहाँ शांति होगी और लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आजादी के सिर्फ 2 साल बाद ही 2013 में देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और देखते ही देखते साउथ सूडान एक बार फिर भयानक गृह युद्ध की आग में झुलसने लगा। इस युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। साउथ सूडान की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह तेल पर निर्भर है, लेकिन लगातार युद्ध, भ्रष्टाचार और कमजोर व्यवस्था की वजह से यहाँ के लोग तेल से होने वाली कमाई का लाभ नहीं उठा पाते। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ का जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ 400 से 500 डॉलर है, सालाना है। मतलब एक आम साउथ सूडान नागरिक की औसत कमाई दिन का सिर्फ $1 से भी कम है। सोचिए, इतने पैसों में कोई कैसे जी सकता है। यही वजह है कि आज साउथ सूडान में 57% लोग गंभीर भूखमरी से जूझ रहे हैं। गांवों में लोग दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, वो भी ज्यादातर बाजरा या मक्के की सूखी रोटी। यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हर साल यहां खाने का सामान भेजती हैं। अगर ये मदद न मिले तो लाखों लोग भूख से मर जाएं। बच्चों की हालत और भी खराब है। हर साल लाखों बच्चे कुपोषण के कारण मौत के करीब पहुंच जाते हैं। अस्पताल और दवाइयों की भारी कमी है। ग्रामीण इलाकों में तो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं तक मौजूद नहीं है। साउथ सूडान की परेशानियों की एक और बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। कभी भयंकर बाढ़ आ जाती है जो फसलें बहा ले जाती हैं, तो कभी सूखा पड़ता है जिससे खेती पूरी तरह नष्ट हो जाती है। किसान के पास न तो बीज हैं, न खाद, न आधुनिक साधन। इस वजह से खेती से पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, लाखों लोग गृह युद्ध के कारण अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। कोई पड़ोसी देशों में भाग गया है तो कोई यूनाइटेड नेशंस के कैंपों में रह रहा है। इन्हें न रोजगार मिलता है, न शिक्षा, न सुरक्षित जीवन। लेकिन क्या साउथ सूडान का भविष्य सिर्फ अंधकारमय है? जरूरी नहीं। इस देश के पास बहुत संभावनाएं भी हैं। यहाँ विशाल तेल के भंडार हैं, उपजाऊ जमीन है और पानी के बड़े स्रोत हैं। अगर यहाँ लंबे समय तक शांति कायम हो जाए और भ्रष्टाचार पर रोक लगे तो धीरे धीरे ये देश गरीबी से बाहर निकल सकता है। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ लगातार काम कर रही हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं और किसानों को मदद दी जा रही है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब साउथ सूडान की सरकार और नेता अपने मतभेद छोड़कर देश की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। साउथ सूडान एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे नया है, लेकिन साथ ही सबसे गरीब भी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ आजादी मिलना काफी नहीं होता। असली आजादी तभी होती है जब लोग भूख, गरीबी और डर से मुक्त होकर जी सकें। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि साउथ सूडान आने वाले सालों में गरीबी और भूख से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।